4462 भाई झंडे वाले पंप पे पहुंच गई, बेट की तरफ जा रही। जोन ओके भाई, करिए भाई 4462 को अपडेट करिए भाई। 4462 कहाँ गई भाई? बताइए कोई आल्टो पाल्टो तो लिखा हुआ भाई सिटी में, आल्टो माइनिंग की कोई दिक्कत तो नहीं गई? यहाँ पर पटक सरसाव के टोके चल रहा है भाई। पुन्ना मेजरी मार्ट की ताजपुरा देवड़ा ओके। सरसाव टोल ओके चल रहा है भाई। कोई भाई सिटी में आरटीओ अपडेट कर दियो। आरटीओ माइनिंग घंटाघर चौक ओके चल रहा है भाई। जोन ओके चल रहा है जोन। सरसाव के टोके चल रहा है भाई। भाई कचेरी कलेक्ट्रेट ओके चल रही भाई। देहात कोतवाली पेट अड्डा वाणी चुंगी ओके चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहो। 74 की भी अपडेट है क्या? किधर है अपने आवास पर नहीं है। लाला जी फालतू नंबर पे हटाओ उसमें से, जो बिल्कुल ही जानने वाला, बिल्कुल एक दूसरे को जाने उसका नंबर जोड़ो इसमें। फालतू नंबर हटाओ इसमें से। अगर इड़े तोड़ दो दी की चूत है। हाँ भाई जी नहीं मतलब ठेकेदार साहब देखा एक पत्रकार को 2000 रुपये इसका पता काट लो कौन है बहन का लवटा। अब पता लिखट तो आज के बहन का लवटे का रीढ़े तोड़ दो इसकी दी की चूत है। हाँ भाई जी नहीं मतलब। वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। ये ऑडियो क्लिप आप लोगों ने सुनी होगी। इसको देखकर ऐसा लगता है कि खनन माफियाओं और खनन जो रैकी करता है, फील्डर हैं, इनके अंदर सरकार का खौफ, कानून का खौफ, प्रशासन का खौफ नहीं है और ये लोग बेधड़क होकर के काम कर रहे हैं। हर गली कूचे पर, चाहे वो आपका कमिश्नर आवास रहा हो, चाहे आपका वो कचहरी रही हो, कलेक्ट्रेट ऑफिस रहा हो, चाहे आपका आरटीओ ऑफिस रहा हो, चाहे आपका सरसावा का नाका रहा हो, चाहे आपका सरसावा क्रॉसिंग रहा हो, चाहे आपका बेहट साकुमरी आपका साकुमरी गेट रहा हो, थाना रहा हो, तहसील रहा हो, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उन सब के ऊपर फील्डर बैठे हुए हैं। और यह आपने देखा है, इसमें ये कहा गया है कि ऑडियो है कि 4462 का जिक्र है, शायद वे किसी अधिकारी का नंबर है। 4462 का पता करो ये कहाँ पर है। और जोन ओके है, फाटक सरसावा ओके है, घुन्ना महेसरी ताजपुरा देवला ओके है, सरसावा टोल ओके है, घंटाघर चौक ओके है, आपका कचहरी कलेक्ट्रेट ओके है, देहात कोतवाली बेहट अड्डा पुरानी चुंगी ओके है। एक है 0483 और 7454 की अपडेट क्या है ये आप बताएं। यानी वहाँ जो आदमी हैं खड़े हुए, शायद ये भी किसी अधिकारी की गाड़ी के नंबर ही रहे होंगे। देहरादून चौक ओके है, आयुक्त आवास हसनपुर चुंगी ओके है, जोन ओके है, आपका सुल्तानपुर चिलकाना कातला ओके है, आपका साकुमरी गेट बेहट थाना तहसील ओके है, अकरोड पुल के नीचे सेल टैक्स वाले पुल के नीचे खड़े हैं सेल टैक्स वाले। ननौली ग्राम इकराम की घाटी ओके है, भगवती राजाराम ओके है, शुक्ला जी आ गए हैं। 9128 का भी ध्यान रखें। सहारनपुर लोहे के पुल पर आरटीओ आ गई। लाला जी 1 महीने में 15 दिन काम चलता है और उसमें भी हमारे यहाँ इतनी चेकिंग हो रही है, ये माजरा क्या है। और आपका ये काली शिफ्ट है जो वरंदा से ऊपर ये आपका सम्राट की तरफ जा रही है। ये भी उन्होंने कहा कि इसमें चक्के हैं क्या, जिसको टायरों के ऊपर जो चढ़ते हैं रिंग के ऊपर, वो हैं क्या। ये इसमें कहा गया कि ये भी रॉयल्टियाँ और कागज़ चेक कर रहे हैं। बेट रोड ओके है लाला जी। और आपका शाहजहाँपुर चौक पर एसडीएम साहब व सीओ साहब खड़े हुए हैं और सदर एसडीएम 3014 गागलहेडी थाने में गए हैं, बैठे हैं। लाला जी फालतू नंबर हटाओ,
जिन नंबरों को जानते नहीं उसे ग्रुप से हटाओ, और आपका ठेकेदार साहब किसी पत्रकार को 1000-2000 रुपए देकर पता करें कि कौन ये काम कर रहा है, फिर उसको गालियां दी गई और फिर उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। ये आप इसमें क्लिक में सुन रहे हैं। ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क है हमारे लाला जी का, जो रजत कुमार पुत्र रजनीश निवासी मीरपुर गंदेवड़ हैं, और इनका साम्राज्य इतना बड़ा है। दूसरे इनके भाई हैं अंकुर पुत्र रजनीश, ये गंदेवड़ के रहने वाले हैं। मैं पहले भी इनकी वीडियो डाली थी। इनका इतना बड़ा साम्राज्य है, और ये तो मैं उनके नाम, कुछ और भी नाम मैं बताऊंगा, पहले भी लिए थे। ये तो ये मेन है, उनकी बात है। इसमें करीब 40-50 ये ऑडियो क्लिप मुझे मिली हैं, जिसमें से कुछ जो मेन थी वो मैं आपको जो सुनाई या आप सुन रहे हैं इसमें लगी हुई हैं। तो ये रजत, जब मैं इसकी पहली वीडियो डाली थी तो मेरे पास धमकी भी आई थी कि हम देख लेंगे, पत्रकारों के मारपीट की बात भी की गई थी इसके द्वारा। और ये बताता है कि मैं बड़े नेता को पैसे देता हूं, भाजपा के बड़े नेता को। अब ये कौन नेता है, या फिर ये वैसे फेंकता है अधिकारियों को डराने के लिए। तो ये काम इसका धड़ल्ले से चल रहा है। इसने कोई कानून का इसके अंदर कोई खौफ नहीं है, सरकार का इसके अंदर कोई खौफ नहीं है। गाड़ियां इसका जो साम्राज्य है, इसमें गाड़ी फॉर्च्यूनर है, आपका थार गाड़ियां हैं, आपका स्विफ्ट गाड़ियां हैं, आपकी स्कॉर्पियो गाड़ियां, महंगी गाड़ियां रहती हैं। और आप ये लगाइए कि जितना भी जोन है, चाहे वो आपका ताज्य वाला जोन रहा हो, साकुम्बर जोन रहा हो, बर्था जोन रहा हो, नुनियारी पंचकुआ जोन रहा हो, जितना भर जोन है सब में इसी के फील्डर काम करते हैं। तो चारों तरफ से इसी के फ़ोन पर ये आती हैं। ये जो आपका ग्रुप था ये सरकार नाम से था, इसीलिए पहले एक यार अनमूल्य ग्रुप, उसके बारे में मैं जिक्र किया था। उसके बाद फिर ग्रुप बना था सबका साथ सबका विकास, और ये जो ग्रुप है ये सरकार नाम से बना है। इसमें कुछ अखबारों में भी इसकी क्लिक निकली हैं, तो उन अखबार वालों को भी ये देखने की बात कर रहा है। एक और अखबार वालों से मैं कहना चाहूँगा, मेरे पत्रकार भाई, सम्मानित भाई हैं मेरे, चौथा स्तंभ है हमारा। और ये जो कह रहा है क्लिक में, आप बाद में देखना कि 1000-2000 रुपये किसी पत्रकार को देकर इसका पता लगाओ और इसकी फिर हड्डियाँ तोड़नी है, इसकी मालिश करनी है, इसको पीटना है, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो मैं अपने पत्रकार भाइयों से कहना चाहूँगा कि इस आदमी का पता करो, इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। जो हमारे चौथे स्तंभ पर हमला करना चाहता है, हो सकता है कोई एक आध पत्रकार ऐसा रहा हो जिसने ऐसी हरकत की हो, लेकिन मैं पत्रकारिता जगत की असम्मान करता हूं। हमारे गौरव मिश्रा भी इसी में हैं, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक ये लड़ाई लड़ी है, आज भी हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। तो पत्रकारों के लिए ऐसी बात कहना, चौथे स्तंभ के लिए ऐसी बात कहना, ये अमाननीय है, और ये इसके खिलाफ मुकदमा होना जरूरी है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें इसका जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क में इसका है, एक तो महताब है, महताब दिलशाद पुत्र मंजूर, ये इसका बहुत बड़ा गैंग है। ये ननौली के निवासी हैं, और वो जो इकराम की घाटी है वहीं पर इन्होंने अपना एक अड्डा बनाया हुआ है, जो वहाँ पर रहकर ये अधिकारियों की रैकी, इनके कनेक्शन जुड़े हुए हैं। इनके कनेक्शन इस तरह जुड़े हुए हैं जैसे वायरलेस सेट हमारी पुलिस का होता है, ऐसे ही इनके व्हाट्सएप पर मैसेज चलते रहते हैं, और हर जगह की लोकेशन, हर अधिकारी की लोकेशन इनके पास पहुंचती रहती है। तो सीधी सी बात है कि अधिकारी वहां पर नहीं मार सकते। और नंबर 2 का जो खनन हो रहा है, जिस तरह जमुना को फाड़ा जा रहा है, तो वो पूरी तरह चलता रहेगा, क्योंकि जब अधिकारी अपने ऑफिस से चलेगा उससे पहले ही पूरे उसमें जोन में मैसेज चला जाता है, और वहां पर सब कुछ खाली मिलता है, कोई गाड़ी नहीं मिलती, कोई वर्क नहीं मिलता, कोई मशीन नहीं मिलती। तो ये महताब पुत्र दिलशाद, ये महताब व दिलशाद ये मंजूर के पुत्र हैं। एक काला पुत्र मंजूर है, काला पुत्र शकील है, बुरहान पुत्र फुरकान है, ये गाड्डे के रहने वाले हैं, और गालिब पुत्र रागिब है, ये आपके हैं, ये आपके ननौली के निवासी हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी लोग हैं जो इसको मेंटेन कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो मेन हैं, और जो इनसे अलग हैं, जो छोटे फील्डर हैं वो अलग है। तो इसका मतलब है सैकड़ों आदमी इन गिरोह में काम करते हैं, और अब पता ये भी लगा है कि कुछ लोगों के पास इनमें हथियार भी हैं। तो साथियों, इस आज समाज के जागने की जरूरत है। प्रशासन से मैं जरूर कहना चाहूँगा, शासन से कहना चाहूँगा कि ऐसे नेटवर्क को तोड़ा जाए, नहीं तो ये शांतिपूर्ण खनन जोन जो है खूनी संघर्ष में बदल सकता है।
क्योंकि जब उनके पास हथियार हैं और फिर वो नशा करते हैं, स्मैक का नशा, भांग का नशा, शराब का नशा, तो किसी भी आदमी के ऊपर हमला कर सकते हैं। जो उनमें ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन वो पैसे के दम पर दबा दी गई हैं। तो इस तरह की घटना ना हो, इसलिए प्रशासन को हरकत में आना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा ये आपका हो गया नानोली के, एक हैं आपका मुबारिक पुत्र मरगूब, आपका छोटू पुत्र राशिद, एक है मुसरिम जुबैर, यह है फारूक, और आपका अमजद पुत्र रियासत, और आपका हुसैन पुत्र खलील, और एक है भुट्टो। ये आपके लोदीपुर के रहने वाले हैं। और ये भी जो बड़े फील्डर हैं, जो इसके आपके लाला के, रजत जी के जो गैंग के जो मेंबर हैं, तो उसके ये खास आदमी हैं। और इसके बाद में और छोटे छोटे इनके आगे बहुत फील्डर हैं। तो इसी तरह पूरे ज़िले को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। कहीं पत्ता नहीं हिल सकता, कहीं कोई गाड़ी का फ़ोटो नहीं ले सकता। तो इस तरह से पूरा जोन कंट्रोल है। और ये चोरी का काम, आज पट्टा नहीं चल रहे हैं, सिर्फ स्टार माइनिंग कुछ दिन के लिए चला, उसके बाद भी जो जोन में खनन बराबर जारी है। बड़े बड़े गड्ढे आज भी, वैसे यमुना ने काफ़ी को पाट दिया था, लेकिन बड़े बड़े गड्ढे आज भी जोन में देखने को मिलते हैं। एक है शहजाद पानवाला, ये ताजपुरे का रहने वाला है। 2 साल पहले इसके पास एक खोखा हुआ करता था, आज ये कई करोड़ का मालिक है। ये भी इस गैंग का एक सदस्य है। ये ताजपुरे का रहने वाला है साजाद, ये पान का होक्का हुआ करता था। तो मैं तो अपनी सरकार से एक बात कहनी चाहूँगा कि ये जितने लोग हैं, इनके खातों को चेक किया जाए, इनकी इनकम को देखा जाए, और ये देखा जाए कि साल 2 साल पहले इनका कितना इनका कारोबार था, कितना इनके पास पैसा था। और अब ये कई कई गाड़ियाँ इनके पास हैं, कई कई डंपर इनके पास हैं, कई कई घोड़े इनके पास हैं, और बड़े मात्रा में इनके पास पैसा है, बड़े मात्रा में इनके पास साधन है। तो इसकी जांच हमारी सरकारी एजेंसियां जरूर करें। आपका एक पट्टा हमारे यहाँ चलता था पहले, स्टार माइन, अब भी वो चला है। तो सरकार का खौफ इसी बात से है कि कोई खौफ यहाँ पर हमारे जोन में नज़र नहीं आता। अभी वो कुछ दिन 8-10 दिन पहले चला, तो उसमें बड़ी बड़ी मशीनें हुई, ओवरलोड गाड़ियाँ देखने को मिली। फिलहाल वो पट्टा 2 दिन से बंद है। और ये स्टार माइन का जो खुदाई थी, इसने इतना नुकसान किया कि किसानों की कई सौ बीघा ज़मीन यमुना के गर्त में चली गई। क्योंकि इसकी खुदाई बहुत गहरी होती है, उसका जिधर भी रुख हो जाता है तो उधर बड़े पैमाने पर कटाव होता है। और जहाँ पर ये कटाव हुआ था, उसमें कुछ फुट की दूरी बची हुई है, और वो बरथा की तरफ डाइवर्ट होगा। और उसके नीचे के जो गाँव हैं, वो अगर ज़्यादा पानी आया तो महाप्रलय के गर्त में जा सकते हैं। तो इसलिए मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ कि आने वाले वक्त में अगर ऐसी कोई घटनाएं होती हैं और किसानों की बर्बादी होती है, तो ऐसे पट्टे, जैसे ये स्टार माइन है आपका, ये बेहिसाब खोदता है, प्रतिबंधित मशीनों से खोदता है, तो ये इसके जिम्मेदार हूँ। इसको मैं पहले ही पक्का करके चल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर फील्डरों का इतना बड़ा जमवाड़ा है, कोई वहाँ पर पहुँच नहीं सकता, कोई वहाँ पर फोटो नहीं खींच सकता। अधिकारी के जाने से पहले ही उसकी सूचना सब जोन में लीक कर दी जाती है, और वो बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ से गायब हो जाती हैं। तो इस तरीके से बड़े पैमाने पर जो खुदाई है, वो स्टार माइन ने पहले ही भी नंबर 2 में बहुत बड़े पैमाने पर की है। इसमें आपके कुछ सरकारी ठेकेदार हैं, कुछ प्राइवेट ठेकेदार हैं, और गांव वालों की मशीनें ही उसमें लगवा देते हैं, डंपर उसमें लगवा देते हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन उसके नीचे का जो इलाका है, उसमें जितनी बर्बादी होगी इस खुदाई में, ये अवैध खनन और स्टार माइन की जो ये खुदाई है, ये जिम्मेदार होंगे। तो इसकी भी जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माननीय योगी जी, अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंचती है तो आप देखिए कि किस कदर यहाँ पर बर्बादी मिटाई जा रही है, किस कदर यमुना मैया को यहाँ पर खोदा जा रहा है, उसका दोहन हो रहा है, और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ यहाँ पर हो रही है। तो ये आपका एक इसमें सबसे बड़ी बात और कहनी चाहूँगा, अक्सर मैं अपनी वीडियो में उठाता रहता हूँ कि सीसीटीवी की बात अक्सर हम लोग करते हैं कि सीसीटीवी लगे, ननौली में सीसीटीवी लगा, कहीं गंदेवड़ बेहेट में सीसीटीवी लगा, कहीं पठेड़ में लगा। तो वो सीसीटीवी क्या कर रहे हैं?
जब ये ओवरलोड गाड़ियां बिना नंबरों के चलती हैं, बाहर से माल खरीदा हुआ दिखाया जाता है और यहाँ से माल उठान करता है, खनन विभाग क्या कर रहा है और वो सीसीटीवी कैमरे किसके साथ जुड़े हुए हैं, उनको ओवरलोड दिखाई नहीं देता, तो हम समझ में नहीं आता। हर क्रेशर पर सीसीटीवी की बात माननीय जिलाधिकारी महोदय कह चुके हैं और हर चौराहे नुक्कड़ पर जो है सीसीटीवी की बात हम लोग सुन रहे थे कि वो बड़े अधिकारियों से जुड़े हुए हैं सीसीटीवी कैमरे, तो वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब है इसमें प्रशासन की भी कुछ लोगों की मिली भगत जरूर है। तो सीसीटीवी कैमरे माननीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है, माननीय पुलिस कप्तान साहब से अनुरोध है कि ये सीसीटीवी कैमरे चुस्त दुरुस्त कराए जाएं ताकि सरकार की जो करोड़ों रुपए का चूना प्रतिदिन लगाया जा रहा है इसको कंट्रोल किया जा सके। इसमें जो क्रेशर है मैं आपको बताना चाहता हूं, जो क्रेशर फिलहाल बड़े पैमाने पर जो जोन है, इसमें बर्था जोन जो है ये नंबर 1 पर है, चोरी में पहले से रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत रसूख वाले लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं। अब उन्होंने क्या किया है कि सरकार की आड़ ले ली है, पहले वे दूसरी पार्टियों में थे, अब उन्होंने देखा कि बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार लेकर के उसकी आड़ में ये लोग बड़े पैमाने पर खनन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चोरी अगर देखने को मिली है तो आपका बर्था, असलमपुर, बर्था, कोरसी, अराजी, जेवड़ी, ये जितना भी इलाका है यहाँ पर हो रही है। उसके बाद में पंचकुए का नंबर आता है, साकुम्बर क्षेत्र का नंबर आता है। हाँ, फिलहाल ननियारी जोन फिलहाल चुप है, इसमें से फिलहाल कोई चोरी नहीं हुई। अगर ऐसी कोई होगी तो उसकी सूचना भी हम सरकार को जरूर देंगे, विभाग को जरूर देंगे और प्रशासनिक अधिकारियों को उसकी हम जरूर देंगे। तो इसमें आपका कुछ स्टोन क्रेशरों के नाम तो ये फील्डर ले रहे हैं, इसमें जो क्लिक है हमारी, इसमें जो ऑडियो है उसमें भी है। तो इसमें आपका भगवती स्टोन क्रेशर है, राजाराम स्टोन क्रेशर है, देवभूमि स्टोन क्रेशर है, ये असलमपुर के हैं, बर्था के हैं, जो बड़े पैमाने पर चोरी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा नीलकंठ है, वासुदेव है, आपका नीलकंठ है। नीलकंठ की मैं पहले वीडियो भी डाली थी, इसकी खुदाई की वीडियो भी डाली थी, लेकिन दुर्भाग्य इस चीज़ का है कि कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इसके खुदे हुए के भी हमने वीडियो जारी की थी, फोटो भेजे थे, खनन विभाग को भी सूचित किया था, लेकिन मेरे हिसाब से आज तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा आपका वासुदेव है और आपका राधा कृष्ण, ये आपके पंचकुआ के हैं, ये भी बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। साकुमरी, बर्था, कोरसी में है। रॉयल ये आपका है, गंगोत्री, असलमपुर, बर्था में है। ये आपका, ये जो गंगोत्री के मालिक हैं ये पदाधिकारी हैं, ब्लॉक के एक मेंबर हैं, और धौलरा और रसुल्ली में जितना भी अवैध खनन होता है इनका एक प्लांट हरियाणा में भी है। और इसी तरह ये लोग चोरी करके हरियाणा में माल ले जाते हैं और यूपी में डालते हैं। बड़े रसूख वाले हैं, काफ़ी मुकदमे इनके ऊपर हुए हैं। और धौलरा और आपका रसुल्ली में जितना खनन चोरी का कार्य होता है वो इन्हीं की सरपरस्ती में होता है। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इनकी भी जांच कराई जाए कि इनके पास कितनी अकूत दौलत पैदा हो गई है। कई कई स्टोन क्रेशर इन लोगों ने लगा लिए हैं। इसके अलावा आपका साकुम्बरी स्टोन क्रेशर है, रॉयल है, गंगोत्री है असलमपुर में, और एक केदार ग्रिफ्स अराजी जेवड़ी, जिसकी मैं पहले वीडियो डाली थी, ये केदार ग्रिफ्स अराजी जेवड़ी में है। एक है हिमालयन स्टोन क्रेशर, ये भी अराजी जेवड़ी में है। बड़े पैमाने पर ये लोग भी अवैध खनन करा रहे हैं। इसके है एक त्यागी स्टोन क्रेशर है, लतीफपुर भूड में है। इसका संचालन जो है कोई एजाज नाम का आदमी करता है। और ये सादिक जो है, एक सादिक के डंपर, घोड़ा और इसकी पॉपलाइन ये सब चलती हैं, इनका आपस का कोई कॉन्टैक्ट है तो वो अवैध खनन करता है। बड़े बड़े गड्ढे उसने बना रखे हैं कोई लतीफपुर भूड में त्यागी स्टोन क्रेशर पर, और इसकी जो टोटल सप्लाई है ये उसके द्वारा ही की जाती है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि ये जो इस तरह के ये फ्रॉड हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है और शिकायतकर्ताओं को धमकी दी जा रही हैं, पत्रकारों को धमकी दी जा रही हैं, नेताओं को बदनाम किया जा रहा है। एक ये रजत कहता है कि किसी बड़ी नेता से मैंने पैसे दिए हुए हैं, तो यमुना खुदाई के पैसे ये कैसे दे सकता है? ये पार्टी को बदनाम कर रहा है। चुनाव नज़दीक हैं और इस हालत में आम जनता का क्या होगा? आम जनता इसका दंश झेल रही है। रास्ते हमारे खराब हैं, हमें शिक्षा की व्यवस्था, हमारे बच्चे जाते हुए डरते हैं, हमारे पुल टूटे हुए हैं, रफ्ते टूटे हुए हैं। तो हमें जितने मूलभूत अधिकार हैं वो चाहिए। तो इन जितने स्टोन क्रेशरों का मैंने इसमें नाम बताया है, इनकी जांच होनी चाहिए। और ये जो फील्डर हैं, इन फील्डरों पर शिकंजा कसना चाहिए। और आपके इनके बड़े बड़े जो गैंग हैं,
इन बड़े बड़े गैंगों को ख़त्म किया जाए। और मैं आपको कहता हूं कि अगर सीसीटीवी कैमरे आपके जोन में ठीक कर दिए जाएं और इन फील्डरों पर लगाम लगा दी जाए तो खनन की चोरी ख़त्म हो जाएगी और सरकार के खाते में बड़े पैमाने पर राजस्व आएगा। तो मेरी यही उम्मीद है अपने अधिकारियों से कि बदनाम अधिकारी हो रहे हैं, बदनाम सरकार हो रही है, बदनाम नेता हो रहे हैं और पैसा ये लोग छाप रहे हैं, पैसा ये लोग कमा करके अपने घर ले जा रहे हैं। नंबर 2 से सरकार को कुछ नहीं मिल रहा है, तो इस तरफ थोड़ा ध्यान दें और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ये फील्डर आपका चाहे वो गंदेवड़ गांव रहा हो, चाहे आपका चैंची रहा हो, लोदीपुर रहा हो, बर्था असलमपुर रहा हो, बर्था कौरसी रहा हो, टिटोल रहा हो, धौलरा रहा हो, नानौली रहा हो, मिल्को रहा हो, आपका मिर्जापुर रहा हो, इस क्षेत्र का जितना भी गांव है, हर गांव से फील्डर हैं, कहीं से 2 हैं, कहीं से 4 हैं, कहीं से 10 हैं। इसमें कुछ फील्डर जो चिल्काना में पकड़े गए थे तो वे दूसरे जिलों के, दूसरी तहसीलों के फील्डर भी हैं। तो यहाँ से कुछ आवाज़ें आप लोग क्लिक में देख लेंगे कि कुछ आवाज़ें बाहर से हैं। तो इस तरह का ये जो पूरा नेटवर्क है, इनके मोबाइल को पकड़ करके इनको हैक किया जाए और लाला जैसे स्मगलर जो बैठे हुए हैं, जो पार्टी को, बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, अधिकारियों को बदनाम कर रहे हैं और शिकायतकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं, इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए और इनकी जांच कराई जाए कि इन्होंने इतनी अकूत संपत्ति, ये जो लाखों का कारोबार डेली करता है, ये कैसे हुआ, तो इस पर रोक लगाई जाए। रही बात मेरी, हम जैसे लोगों की, हम तो शिकायत करते रहेंगे, हम प्रकृति इसके प्रेमी रहे हैं और मेरा काम प्राकृतिक खेती का है, गौपालन, गौ संरक्षण का है, पुराने बीजों का संरक्षण है। और जब ये लोग इस प्रकृति को बर्बाद कर देंगे तो हम ऑर्गेनिक खेती और गौ आधारित खेती कहाँ पर कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग मारने की जहाँ तक बात है, ये लोग खुली छूट है, हमें मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई और खड़ा होगा, हमारे पास कुछ नहीं है। तो इन्होंने जो भी हमें किया है, फिलहाल भी मर्द अवस्था में हम लोग हैं, रास्ते हमारे खराब हैं, चारों तरफ से ऐसी आवाज़ें जमुना में आती हैं जैसे कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा हो। तो साथियों, आज जनता के जागने की जरूरत है, अपने अधिकारों के लिए जागिए, अपने बच्चों की सुविधाओं के लिए जागिए। प्रदूषण का स्तर यहाँ पर बहुत बढ़ चुका है और बीमारियाँ बहुत आयत में फैल रही हैं। कोई कैंप सरकार की तरफ से यहाँ नहीं लगाया जाता है, कोई कैंप खनन विभाग की तरफ से नहीं लगाया जाता है। और मैं यही कहना चाहूँगा, इस पूरे प्रकरण में कुछ अधिकारी भी शामिल हैं और हमारा खनन विभाग पूरी तरह से संलिप्त है। आज के हमारे इसमें बस इतना ही। आगे जब कोई नई जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच में जरूर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।